आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपीएससी जो प्रीलिम एग्ज़ाम हुआ है हमारा 16 जून को, उसमें लूसेंट्स बुक से डायरेक्टली 25 से 26 क्वेश्चन आपके आए हैं। तो आज इस वीडियो में देखेंगे वे क्वेश्चन जो आईएएस प्री 2024 के एग्ज़ाम में यार वे सीधे डायरेक्टली इनडायरेक्टली लूसेंट बुक से बिल्कुल सीधे सीधे हिट कर रहे थे हमारे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या था जो लूसेंट से आप बना सकते थे। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने पर कोई संकल्प विचाराधीन हो तब क्या होता है। 3 कंडीशन दी हुई है हमारी। वह पीठासीन नहीं होगा, वो अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करेगा, ये हमारी ठीक है स्टेटमेंट। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। वह संकल्प पर प्रथम मत देना का या हकदार नहीं होगा। हाँ, उस टाइम पर जब उसे हटाने का संकल्प होता है तो लोकसभा का अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। तो इनमें से हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। अगर हम लूसेंट को के ढंग से पढ़े तो ये सब चीज़ लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संदर्भ में हमसे स्टेटमेंट पूछे हैं 3 स्टेटमेंट। वे स्टेटमेंट कौन कौन से? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक, यानी कि विधेयक के संबंध में बताया गया कि विधेयक कौन सा हमारा निलंबित हो जाएगा जब लोकसभा का विघटन करते हैं हम। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर वापगत हो जाएगा, यानी कि वो कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ये बात हमारी। लोकसभा द्वारा पारित राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन के बाद वापगत हो जाएगा, बिल्कुल ये भी ठीक है हमारी। कोई विधेयक जिसके संबंध में राष्ट्रपति ने संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए आवश्यक की सूचना दी है, लोकसभा के विघटन हो जाने पर वापगत हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन के लिए बुलाया है और लोकसभा का विघटन होगा तो वो हमारा वापगत नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। तो स्टेटमेंट हमारे पहला और दूसरा ठीक हो जाएगा। पहला दूसरा ठीक हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हमारी हो जाएगी बी। उसके बाद पूछा है संसद के बारे में। सेकंड क्वेश्चन हमारा संसद के बारे में कि कौन कौन से स्टेटमेंट है हमारे कि भारत का राष्ट्रपति किसी संसद के सत्रवासन के लिए मंत्रिपरिषद की परामर्श की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। संसद का सत्रवासन सामान्यतः संसद के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसके सदन का सत्रवासन करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। लोकसभा के विघटन पर राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थिति को छोड़कर मंत्रिपरिषद से परामर्श किया जाता है, तो ये असाधारण परिस्थिति नहीं, हर परिस्थिति में ये सलाह लेगा। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो उसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। ये सब लूसेंट में हमें दिया गया है। अगर हम वर्ड बाय वर्ड अगर लूसेंट को पढ़ते हैं तो ये सब क्वेश्चन हम इजीली कर लेते हैं। प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसके प्रयोजन में आदेश में जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है जो निचली अदालत को किसी मामले की कार्रवाई जारी रखने पर प्रतिषेध के लिए की जाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया वो 71वें संविधान संशोधन से पूछा गया जो 1992 में था। ये पूछा कि किन किन भाषाओं को शामिल किया गया था। तो उनमें हमारे जो 1992 में जो किया गया था 71 में 3 भाषाओं को शामिल किया गया था, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो मैथिली करी गई थी हमारी। मैथिली के लिए अलग से हमारा बनाया गया था। कौन से वाले में किया गया था मैथिली को? 92 वाला जो था हमारा अमेंडमेंट, उसमें किया गया था मैथिली को 2000 कब 2 में। तो ये मैथिली नहीं होने की इसमें ना 71 वाले में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए हैं? तो उसमें 4 परिसीमन आयोग अब तक गठित किए हैं। एक गठित हुआ था 1952 में, दूसरा गठित हुआ था 1962 में और तीसरा गठित हुआ था हमारा जी परिसीमन आयोग आपका 1972 में और लास्ट का जो फोर्थ का था वो 2002 में था जी हमारा गठित। परिसीमन आयोग हर जनगणना के बाद हमारा गठित किया जाता है। लोकसभा के संबंध में अगर हम देखें लोकसभा की सीटों का परिसीमन के लिए हम कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं इसके लिए? तो इसके लिए परिसीमन के लिए हम अनुच्छेद का जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं जी 82 वाला। अगर हम बात करें विधानसभा की, विधानसभा के लिए के परिसीमन के लिए सीटों के लिए कौन सा यूज करेंगे अनुच्छेद? 170 करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार
को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखा है? तो निजता का द राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत रखा है। कौन सा? पुट्टा स्वामी वाद था हमारा, पुट्टा स्वामी केस हुआ था, उसके अधीन रखा गया था सुप्रीम कोर्ट ने इसको, राइट टू प्राइवेसी को, अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन पूछा, पहली स्टेटमेंट दिया है हमें ऑप्शन में, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची का विषय नहीं, ये राज्य सूची का नहीं है जी, ये संघ सूची का है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। अंतर्राज्यीय प्रवर्तन राज्य सूची का ये भी नहीं है, ये भी हमारा संघ का है, ये भी गलत। निगम कर भी हमारा संघ का है, ये राज्य सूची का नहीं है, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। अगला है संविधान के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? तो उसमें 3 स्टेटमेंट है। नगर पालिका की जो शक्ति है वो भाग 9(1) में दे रखी है, राइट है हमारी स्टेटमेंट। आपात का उपबंध जो है वो भाग 18 में दिया गया, ये भी राइट है हमारा। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिया गया, ये भी हमारा राइट है। तो तीनों की तीनों राइट हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें तीनों के तीन हमारे राइट ऑप्शन दिए गए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिपीट होगा, ये दोबारा लगा दिया शायद मैंने। उसके बाद हमारा क्वेश्चन अगला, किन दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा है? किन दो देशों के बीच सबसे लंबी सीमा हमारी कनाडा और यूएसए के मध्य है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। ये सीधा डायरेक्ट लूसेंट में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन देखने को, ये भी हमारा लूसेंट में ही आप देखो, पढ़ो जाके, संविधान के दूसरे पेज पे ही है। अनुच्छेद अधिनियम 1935 के बारे में पूछा है। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत देशी रियासत को मिलाकर अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना प्रावधान किया गया, ठीक है ये हमारा। रक्षा विदेश संबंधी मामले परिसंघ या विधानमंडल के अधीन रखे गए, ये भी हमारा ठीक है। तो उनमें दोनों के दोनों हमारे ऑप्शन स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नाटक भास की रचना है? तो नाटककार भास की रचना इसमें जो है वो है हमारी मध्यम वया योग, हमारा वया योग ऑप्शन राइट हो जाएगी सी। काव्यालंकार किसने लिखा? काव्यालंकार जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो हमारा लिखा गया है वामन के द्वारा, ये वामन की कृति है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है जी, ये सब हमें दिया है लूसेंट में, भरत मुनि का। भाष्य किसका है? यू पतंजलि का है, यू पतंजलि का है हमारा महाभाष्य। अगला क्वेश्चन हमारा है कि धन विधेयक के मामले पूछे हमें स्टेटमेंट। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को लेकर राइट है हमारा ये स्टेटमेंट। धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, ये हमारा ये ठीक है हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा स्टेटमेंट सेकंड भी। राज्यसभा विधेयक का अनुमोदन कर सकती है, परिवर्तन का सुझाव दे सकती है, किंतु उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। तो तीसरा भी हमारी स्टेटमेंट ठीक है। पर फोर्थ ऑप्शन जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो हमारा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, नहीं, ये वैकल्पिक है हमारा, स्वीकार कर भी सकती है लोकसभा और नहीं भी। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 2 और 3 हमारे ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः किस उपनाम से जाना जाता था? शाक्य वंश के संबंधित है, शाक्य मुनि कहता था गौतम बुद्ध को। तथागत भी बोला जाता था, तथागत को हमारा जिसका ज्ञान सत्य पर आधारित हो तथागत। और न्यायपुत्र जो था वो कहा जाता था हमारा जैन धर्म में, पाली भाषा में किसका नाम था? ये महावीर का नाम था पाली भाषा में, क्या? न्यायपुत्र। तो राइट ऑप्शन हो जाएगी हमारी 2 और 3 हो जाएगा ऑप्शन बी। लॉर्ड कार्निवालिस के बारे में पूछा गया है कि राजस्व के संग्रहण के संबंध में। अब इसमें जो स्टेटमेंट दे रखे हुए दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा राइट है, तो उसमें केवल हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अर्थव्यवस्था में कुल जन्म दर को किस रूप में परिभाषित किया? जन्म दर को परिभाषित किया जाता है 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। तो ये हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जल वाष्प के बारे में पूछा गया हमसे कि कौन सा स्टेटमेंट से? ये पहला स्टेटमेंट है कि ये गैस है, इसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, ये ठीक है हमारा। और ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों के दोनों हमारे राइट हो जाएंगे इसमें।
नेक्स्ट हमारा पूछा है कोरियोलिस बल के संबंध में। सीधा सीधा लूसेंट में दिया गया है कि पवन का वेग बढ़ने पर ये भी बढ़ता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, भूमध्य रेखा पर ये विद्यमान नहीं होता, यानी कि शून्य होता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे राइट है कोरियोलिस बल के लिए जो दिए गए हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्न में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक तक का सूर्य का प्रकाश विद्यमान होता है। देखो ये जब हमारा 21 जून जो होता है वो हमारा उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का आगमन हो जाता है 22। तो फिर उसमें हमारा क्या होता है कि यहाँ पे भूमध्य रेखा पर तो उसका कोई रोल रहता नहीं और ना ही मकर रेखा पर रहता। तो कर्क रेखा पर और उत्तरी ध्रुव पर, इन दोनों के लिए इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगी, यानी कि सेकंड और फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। क्योंकि जब उत्तरायण होता है सूर्य जब कर्क रेखा पर चमकता है सीधा लंबवत, तो ये हमारा 12 घंटे से अधिक का समय हमारा उत्तरी गोलार्ध में ही होगा, दक्षिणी गोलार्ध या भूमध्य रेखा पर नहीं होगा। अगला हमसे स्टेटमेंट पूछा है ज्वालामुखी के उद्गार में कौन कौन से उत्पाद होते हैं हमारे। देखो जी पहले ऑप्शन में जो दे रखा है हमारा पायरोक्लास्टी, मलबा बिल्कुल, राख भी होती है, धूल भी होते हैं, नाइट्रोजन यौगिक भी होते हैं और सल्फर यौगिक भी। तो चारों के चारों हमारे इसमें राइट है, तो राइट ऑप्शन हमारी डी हो जाएगी इसके लिए। अगला हमारा पूछा है जलप्रपात के संबंध में। जलप्रपात बड़ा ट्रिकी सवाल है। देखो जलप्रपात और क्षेत्र और नदी, तीन स्टेटमेंट में देखा धुआंधार हमें पता है कि नर्मदा नदी पे है, पर लेकिन ये मालवा पठार पे नहीं आता, क्योंकि धुआंधार जो हमारा प्रपात है वो जबलपुर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का उस पर स्थित है, और जबलपुर स्टेट जो हमारा है वो मालवा पठार पर स्थित नहीं है। तो पहले वाला गलत। हुंडोरू जलप्रपात हमारा छोटा नागपुर पठार, ये हमारा स्वर्ण रेखा पर तो है, पर लेकिन छोटा नागपुर पठार पे है या नहीं है अभी इसका हम डाटा भी हमें नहीं मिला अवेलेबल, पर लेकिन गरसप्पा जो है वो नेत्रावती पे नहीं है। तो ये पहले और आपका तीसरा तो गलत है। हुंडोरू प्रपात अगर आपका छोटा नागपुर पठार पर, तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाए केवल एक। अगर जो हुंडोरू प्रपात छोटा नागपुर पठार पे नहीं है तो इसका आंसर फिर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें पूछा है हमसे क्षेत्र दे रखे हैं हमारे और उसके साथ पर्वत श्रृंखला के नाम दिए गए और पर्वत के प्रकार। मध्य एशिया में वोसिस मध्य एशिया में नहीं है, ये हमारा फ्रांस में पड़ता है, यूरोप में पड़ता है हमारा। तो पहले हमारा स्टेटमेंट जो दे रखा हो पहली इन्फॉर्मेशन वो गलत है। यूरोप में अल्पस है, बिल्कुल है अल्पस है, पर लेकिन वो हमारा बरसोन पर्वत नहीं है। ये हमारा कैसा पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है, ये फोल्ड माउंटेन है। तो इस वजह से हमारा राइट ऑप्शन अल्पस जो है फोल्ड माउंटेन में आता है, ना कि ब्लैक में। ये भी हमारी इन्फॉर्मेशन गलत है दूसरे वाली। उत्तरी अमेरिका में हमारा अपलेशियन पड़ता है, वलित पर्वत है, बिल्कुल है फोल्ड माउंटेन है, ये ठीक है हमारा स्टेटमेंट तीसरा। और चौथे में दे रखा दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वत, ये भी हमारी वलित है, ये भी हमारी बिल्कुल फोल्ड माउंटेन है। तो तीसरा और चौथा हमारा राइट हो जाएगा। तो इसमें केवल जो मैच है वो केवल दो जोड़े हैं, कौन कौन से, तीसरे और चौथे। तो हमारे जो लूसेंट बुक्स है, जो हमारी लूसेंट जो बुक है आज भी वो बहुत कारगर है। अब आप देख सकते हैं कि यूपीएससी जो सा भारत का टफेस्ट एग्जाम में भी इस बुक से हमारे 25 क्वेश्चन इसमें हमारे आए, 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 में से, यानी कि इतने बड़े टफेस्ट एग्जाम में अगर लूसेंट कैरी कर रही है तो अब देखो एसएससी एग्ज़ाम जो छोटे हमारे एग्ज़ाम है, आरआरबी रेलवे है हमारे, ये जो सी ग्रुप के हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो मैं कहता हूँ कि पहले से वकालत करता हूँ कि लूसेंट को आप वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, और आपकी अगर लूसेंट आपने कवर कर ली तो समझ जाइए कि आप एग्ज़ाम में लगभग अगर मैं बात करूँ तो अतिशोक्ति नहीं होगी कि 50 से 40% आप लूसेंट के डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे। लूसेंट में इतना अधिक डाटा है, अगर आप लूसेंट को अच्छा कवर कर लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, तो मैं मानता हूँ कि आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी।